हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं मेड ऑन वे। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके बीच में प्रीवियस ईयर सर्कुलेटरी सिस्टम को लेके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 40 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सर्कुलेटरी सिस्टम को लेके है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, स्टारफिश सर्कुलेटरी इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड हेमल सिस्टम एंड कैनल सिस्टम। तो दोस्तों, ये जो है आपका ये पूछा गया है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2004 में, और आप इसे देख सकते हैं इस क्वेश्चंस को। और इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा हेमल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, हेमल सिस्टम इज़ द राइट आंसर जो हो गया पहले का हेमल सिस्टम। स्टारफिश जो होता है वो हेमल सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है। समझे दोस्तों? चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। Where does old and dead RBC dispose? Spleen, liver, pancreas and bone marrow। ये दोस्तों पूछा गया हुआ है एसएससी CHSL एग्ज़ाम्स 2013 में। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्प्लीन में। जो आरबीसी होता है वो डेड कहाँ पे होता है? वो स्प्लीन में डेड होता है दोस्तों। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। The largest white blood corpuscles is lymphocyte, monocyte, thrombocyte, red blood cells, जो कि इसको कहते हैं इरेथ्रोसाइट। तो दोस्तों ये जो तीसरा क्वेश्चन है आपका पूछा गया है एसएससी CHSL एग्ज़ाम्स 2013 में ही। द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कार्पिकल्स इज ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट्स एंड ऑप्शन डी रेड ब्लड सेल्स, इरेथ्रोसाइट। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होता है वो होता है बी मोनोसाइट। द लार्जेस्ट ब्लड कार्पिकल्स किसको कहते हैं? वो कहते हैं मोनोसाइट्स को। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन बॉडी। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हेल्प इन क्लॉट फॉर्मेशंस, ऑप्शन सी प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी एंड ऑप्शन डी फाइट फ्रॉम डिजीज़ इन बॉडी। ये पूछा गया है दोस्तों एसएससी सीपीओ 2005 के एग्ज़ाम में, जो कि इसका आंसर होगा, आंसर इसका डी होगा फाइट फ्रॉम डिजीज़ इन बॉडी। जो होता है आपका वाइट ब्लड जो सेल्स होते हैं वो फाइट करते हैं डिजीज़ में, जो कि एंटीबॉडी का भी काम कभी कभी करते हैं। इसका ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है एसएससी सीपीयू 2005 के एग्ज़ाम में। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल विच प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम, रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स। ऑल विच प्रोड्यूस इम्यून सिस्टम्स, ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट एंड ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। एसएससी डीईओ एग्ज़ाम में पूछा गया है 2008 में, जो कि इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट। तो इसका आंसर जो होता है इम्यून सिस्टम लिम्फोसाइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एड्स वायरस डिस्ट्रॉयड द न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2013 में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लिम्फोसाइट। जो एड्स वायरस होता है वो आपके लिम्फोसाइट्स को जो होता है डिस्ट्रॉय कर देता है। जो आपका एड्स वायरस होता है वो आपके लिम्फोसाइट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है दोस्तों। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ड्यूरिंग रिस्पायरेशंस बाय विच प्रोसेस गैस इंटर एंड रिलीज फ्रॉम ब्लड। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। फिर से हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं दोस्तों। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन बाय विच प्रोसेस गैसेस इंटर एंड रिलीज फ्रॉम द ब्लड। ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी डिफ्यूज़न, ऑप्शन सी डिफ्यूज़न एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑप्शन डी ऑस्मोसिस। ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम 2012 में। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी डिफ्यूज़न। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं
टॉप क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ नेचुरल कोलाइड्स, ग्लूकोज शुगर, ब्लड, सोडियम क्लोराइड, यूरिया। ये पूछा गया है एसएससी CHSL एग्ज़ाम 2013 में। विच इज़ नेचुरल कोलाइड, ग्लूकोज शुगर, ब्लड, सोडियम क्लोराइड, यूरिया। चलिए हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा, आंसर नंबर जो होगा वो बी होगा, ब्लड। ब्लड जो होता है दोस्तों वो नेचुरल कोलाइड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इन ब्लड हीमोग्लोबिन इज mixture of protein in which following it's found. In blood, hemoglobin is mixture of protein in which following is found. ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी जिंक एंड ऑप्शन डी गोल्ड। ये पूछा गया है एसएससी MTS एग्ज़ाम्स 2002 में भी पूछा गया है और 2004 में भी पूछा गया है। तो चलिए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। जो हीमोग्लोबिन और प्रोटीन के मिक्सचर क्या पाया जाता है तो दोस्तों वो होगा आपका आयरन। आयरन इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो एकदम राइट होगा, आयरन। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो कि 2002 में और 2004 में दोनों में पूछा गया है एसएससी MTS के एग्ज़ाम में। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ जाते हैं। इन ब्लड ऑक्सीजन कैरी प्रोटीन इज़ कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा सी, हीमोग्लोबिन होगा। ये पूछा गया है एसएससी MTS एग्ज़ाम 2006 में। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 जो है एसएससी MTS एग्ज़ाम, ये आप देख सकते हैं एसएससी MTS एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया है। तो आप इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। The highest affinity of hemoglobin occurs for। चलिए हम इसका ऑप्शन दे देते हैं, थोड़ा मुझे छोटा ही करना पड़ेगा तो क्या हम इसका ऑप्शन आपको दे देते हैं। ऑप्शन ए फॉर ऑक्सीजन, ऑप्शन बी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑप्शन डी फॉर नाइट्रोजन। ये पूछा गया है एसएससी CHSL एग्ज़ाम 2013 में। द हाइएस्ट एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन अकर्स फॉर। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर सी होगा, फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि ये पूछा गया है CHSL 2013 के एग्ज़ाम में। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। ह्यूमन बॉडी अपीयर्स रेड ड्यू टू मियोग्लोबिन, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ड्यू टू इम्यूनोग्लोबिन, ड्यू टू हेपेटोग्लोबिन। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए दोस्तों। एसएससी MTS 2008 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10, ह्यूमन ब्लड अपीयर्स रेड ड्यू टू। जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। जो ह्यूमन का ब्लड होता है वो किसके कारण रेड होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड इन हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सोडियम एंड ऑप्शन डी पोटेशियम। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2005 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जो होता है हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, तो वो होता है बी आयरन। आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। ये देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है और एसएससी स्टेनोग्राफर 2005 के एग्ज़ाम में पूछा भी है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अगर हम बढ़ जाते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा भी है जिसकी वजह से हमें काफ़ी छोटा करना पड़ता है। इफ़ रॉन्ग ब्लड ग्रुप blood transfuse, then that will be the following result occur. All arteries will be correct, all arteries expand, RBC synthesize, destroy occurs in lymph and lymph node। ये एसएससी CGL 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। इसका होगा आंसर नंबर ए होगा इसका, ऑल आर्टरीज विल बी करेक्ट। ठीक है,
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑन ज्वाइंट यूरिक एसिड क्रिस्टल्स accumulation it cause on joint uric acid crystal accumulation it caused option A got, option C connectivity, option C osteoporosis and option D रैकेट्स। ये SSC CHSL एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया है। तो इसका चलिए हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर नंबर ए होगा गॉट। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच लिविंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंबाइंड। ऑप्शन ए फिश, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एम्फीबियन, ऑप्शन सी बर्ड एंड ऑप्शन डी मैमल्स। तो जल्दी हम इसके बात कर लेते हैं। इसकी जो होता है ये SSC CPU एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया है। SSC CPU एग्ज़ाम 2008 में जो है ये पूछा गया है, आप देख सकते हैं SSC CPU एग्ज़ाम 2008। यहाँ पे आप देखिए SSC CPU एग्ज़ाम 2008। और जो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर इन विच लिविंग ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंबाइंड, जो इसका आंसर होगा ये बी, एम्फीबियंस में जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है दोस्तों। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हाउ मैनी रीजन्स फाउंड इन ह्यूमन ब्रेन। हाउ मैनी रीजन फाउंड इन ह्यूमन ब्रेन। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 2। ये जो है SSC स्टेनोग्राफर 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर ए होगा 3 जो है रीजन पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन एंड गैटिक ब्रेन। ठीक है, तो चलिए हम अपने 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज रिलीज टू ब्लड प्रेशर। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी टेस्टिस, ऑप्शन सी पेनक्रियाज एंड ऑप्शन डी एड्रीनल ग्लैंड। ये पूछा गया है SSC CGL एग्ज़ाम 2005 में। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ रिलीज टू ब्लड प्रेशर। लीवर, टेस्टिस, पेंक्रियाज एंड एड्रीनल ग्लैंड। ये जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को रिलीज़ करता है दोस्तों। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन। हीमोकाइनिन, इरिथ्रिन एंड बी कैरोटीन एंड हीमोग्लोबिन। ये पूछा गया है SSC MTS एग्ज़ाम 2013 में। तो चलिए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। जो इसका आंसर है वो है हीमोग्लोबिन। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है ह्यूमन में वो किसके कारण होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ये आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यूनिवर्सल डोनर आल्सो दोज पर्सन्स विच हैव ब्लड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ओ एंड ऑप्शन डी AB। ये SSC FCI एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया है। तो चलिए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। आंसर नंबर सी होगा। जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो मतलब ब्लड ग्रुप O होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन वन पिगमेंट्स ग्रुप इज AB एंड वन द अदर इज O, then what is possible blood group of daughter? In one pigment group is AB and on the other one is O, then what is possible blood group of his daughter? Option A और B, option B A और B और O, option C A और B, A और AB और O and option D A और B और AB और O। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। ये SSC CGL एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया है। तो चलिए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसमें बोला गया है कि पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है एक का AB है और एक का O है, तो उसके जो डॉटर्स होंगे उसमें कौन से मतलब ब्लड ग्रुप पाने की संभावना होगी। तो ये ऑप्शन नंबर A और B दोस्तों।
अगर आप आई ए और आई बी करके आप निकालते हैं, ठीक है, आई ए, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम ए बी का पकड़ लेते हैं, तो आई ए, आई ओ, आई बी एंड आई ओ करके आप निकालते हैं, तो इसका ए बचा, बी बचा, ये दोनों कैंसिल, तो ये ऑप्शन नंबर ए आप समझ गए होंगे। तो 21 का जो हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये जो 21 क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया था। तो चलिए हम 22 एग्ज़ाम पे 22 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी बी एंड ऑप्शन डी ए। ये एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2008 में ही पूछा गया है। तो चलिए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। जो ए बी होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वो किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है। यूनिवर्सल डोनर ओ होता है एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी होता है दोस्तों। ये आप हमेशा याद रखिए, आप नोट डाउन कर ले सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है, जो सभी ब्लड को ले सकता है, वो होता है ए बी दोस्तों। और जो यूनिवर्सल डोनर होता है, जो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, वो होता है ओ। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, लेकिन लेता है सिर्फ ओ से है। और जो ए बी होता है वो सबसे ब्लड ले सकता है, लेकिन देता सिर्फ ए बी को ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 की बात कर लेते हैं। पर्सन्स विच हैव ब्लड ग्रुप ए बी, सच पर्सन डोनर ब्लड विच हैव ब्लड ग्रुप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए बी एंड ऑप्शन डी ओ। ये एसएससी डीईओ एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया है। तो चलिए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो होता है सी, ए बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। द जनरेटर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज 80 से 120 mmHg, ऑप्शन बी 90 से 140 mmHg, ऑप्शन सी 120 से 160 mmHg एंड ऑप्शन डी 85 से 150 mmHg। तो ये एसएससी एफसीआई एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया है। तो अगर हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं, तो आंसर नंबर ए होता है। जो ह्यूमन का ब्लड प्रेशर होता है वो 80 से 120 के बीच में होता है। 80 से 120 के बीच में मिलीमीटर एंड एचजी में जो है वो नापा जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 25 की बात कर लेते हैं। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज 80 से 120, 120 से 80, 130 से 90 एंड 160 से 95 mmHg। तो चलिए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ये एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है। अगर हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं, तो वो होता है 120 से 180 mmHg एडल्ट ह्यूमन में। ADULT एडल्ट ह्यूमन में जो होता है वो 120 से 80 mmHg के बीच में होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं। विच रेगुलेटेड ब्लड प्रेशर्स, ऑप्शन ए एड्रीनल ग्लैंड, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी थाइमस एंड ऑप्शन डी कार्पस लिटियम। ये जो है एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया है। अगर हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए होगा एड्रीनल ग्लैंड विच रेगुलेटेड ब्लड प्रेशर। तो हो गया एड्रीनल ग्लैंड। आप इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसका 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए होगा एड्रीनल ग्लैंड। तो चलिए 27 पे आ जाते हैं। हाइपरटेंशन्स वर्ड यूज फॉर, ऑप्शन ए फॉर इंक्रीजिंग हार्ट बीट, ऑप्शन बी फॉर डिक्रीजिंग हार्ट बीट, ऑप्शन सी फॉर डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर एंड ऑप्शन डी फॉर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। तो चलिए ये इसे हम देख लेते हैं। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर को कहते हैं हाइपरटेंशन। उम्मीद करता हूँ आंसर समझ में आया होगा। आंसर नंबर डी होगा हाइपरटेंशन्स वर्ड यूज फॉर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। 28 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग हार्ट अटैक, एक्सपेंसिव ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, इरिथ्रोक्लोरोसिस, ब्लॉक और
resistance of arteries, hypertension, low blood pressures and hypotension, heart failure। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। तो पहली बात जो है करेक्ट मैचिंग के लिए बोला है, तो करेक्ट मैचिंग के लिए ऑप्शन नंबर जो है वो बी इस करेक्ट है। इरिथ्रोक्लोरोसिस जो होता है वो ब्लॉक फॉर रेसिस्टेंस ऑफ आर्टरीज होता है, तो ये तो इसका आंसर सही है। बाकी ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ये तीनों गलत हैं। ये एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया है। तो 28 का जो आंसर होगा, आंसर नंबर बी होगा, इरिथ्रोक्लोरोसिस ब्लॉक फॉर रेसिस्टेंस ऑफ आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 29, ऑन ह्यूमन पावर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज इस्चेमिया, हाइपरेमिया, हीमोस्टोसिस एंड हीमोऑर्ची। ये एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं तो होगा ये इस्चेमिया। ठीक है, ऑन ह्यूमन पावर सर्कुलेशन इज ब्लड नोन एज ऑन ह्यूमन पावर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज इस्चेमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की बात कर लेते हैं। इन एडल्ट मेल नंबर ऑफ आरबीसी प्रेजेंट 5.5 मिलियन, 5 मिलियन, 4.5 मिलियन एंड 4 मिलियन। एडल्ट मेल हो गया, उसमें आरबीसी काउंटिंग कितनी होती है ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2008 में। तो इसके हम आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, तो आंसर नंबर बी ये हो गया, ये 5 मिलियन जो होता है इसमें एडल्ट के में आरबीसी की काउंटिंग होती है। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी हो गया 5 मिलियन। 31 की बात कर लेते हैं। इन ब्लड विच एक्टिगुलेशन सब्सटेंस फाउंड फेब्रियोजेन, हेपेरिन, थ्रोम्बिन एंड ग्लोबिन। तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया है। आप इसको मैं एक पूरे मैं एक साथ कर देता हूँ, आप इसको अच्छे से देख लिए। क्वेश्चन नंबर 31, इन ब्लड विच एक्टिनोगुलेटेड substance found, ऑप्शन ए फिब्रिनोजेन, ऑप्शन बी हाइपेरिन एंड ऑप्शन सी थ्रोम्बिन एंड ऑप्शन डी ग्लोबिन। तो इसका अगर हम आंसर की बात कर लेते हैं तो ये है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया। अगर आंसर की बात कर लेते हैं तो हिपेरिन हो गया। ठीक है, 31 का आंसर नंबर हो गया बी हिपेरिन। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इन ह्यूमन ब्लड नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज़ 80 से 120 mg, 120 से 140 mg, 140 से 180 mg, 180 से 200 mg। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है। ह्यूमन जो ह्यूमन ब्लड का हो गया वो नॉर्मल लेवल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है। तो चलिए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है, तो इसके 180 से 200 mg हो गया, वो कोलेस्ट्रॉल होता है नॉर्मल ह्यूमन में। ठीक है, चलिए 31 की तरफ बढ़ जाते हैं। द नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड शुगर्स इन पर 100 ml ब्लड इज़ 30 से 50 mg, 50 से 30 mg, 80 से 100 mg एंड 120 से 140 mg। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2011 में पूछा गया है। तो ये टॉप 40 मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। जो नॉर्मल लेवल ब्लड शुगर होता है 100 ml ब्लड में वो है 80 से 100 mg, 80 से 100 mg। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और चलिए हम 34 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन मिलीग्राम पर 100 ml लेवल एम्प्टी स्टमक। जो ग्लूकोज है वो एम्प्टी स्टमक में 100 मिलीग्राम जो होता है वो कितने लेवल तक होता है। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 100 एंड ऑप्शन डी 60। ये एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया है। तो चलिए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। जो इसका आंसर होगा वो डी 60 होगा, 60 mg पर 100 ml लेवल एम्प्टी स्टमक दोस्तों। चलिए हम 35 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 35, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़। ठीक है, द पीएच वैल्यू आप जानते ही हैं। द पीएच of human blood is ऑप्शन ए 7.2, ऑप्शन बी 7.8,
ऑप्शन सी 6.6 एंड ऑप्शन डी 7.4। तो चलिए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 7.4। जो ह्यूमन ब्लड का जो होता है नॉर्मल पीएच होता है वो 7.4 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट 35 क्वेश्चन। 36 की तरफ बढ़ जाते हैं। द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड इन एडल्ट इज ऑप्शन ए 1 लीटर, ऑप्शन बी 3 लीटर, ऑप्शन सी 5 लीटर एंड ऑप्शन डी 7 लीटर। तो चलिए हम इसके आंसर की तरफ भी बढ़ जाते हैं। ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2011 में। तो जो इसका नॉर्मल आंसर है, तो द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड इन एडल्ट ह्यूमन इज़ ऑप्शन ए 1 लीटर, ऑप्शन बी 3 लीटर, ऑप्शन सी 5 लीटर एंड ऑप्शन डी 7 लीटर। तो इसका हो गया ये ऑप्शन सी 5 लीटर। 5 लीटर इज़ राइट आंसर। ठीक है, 5 लीटर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 55 एंड ऑप्शन डी 60। ये एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया है। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2008 में। ठीक है, 37 की अगर हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ टोटल परसेंटेज अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड? तो ये हो गया आंसर नंबर सी 55। 38 की तरफ बढ़ जाते हैं। अमोनिया अकर्स ड्यू टू फ्लूइड टिश्यू, प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ। ये पूछा गया है एसएससी सेक्शन ऑफ एग्ज़ाम 2006 में। तो इसका हो जाएगा सीरम, जो अमोनिया अकर्स ड्यू टू सीरम। एनीमिया अकर्स ड्यू टू ऑप्शन ए रिबोफ्लेविन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी फॉलिक एसिड एंड ऑप्शन डी इयोसिन। ठीक है, तो अगर हम ये देखा जाए तो ये एसएससी टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया है। अगर इसके आंसर की बात कर लेते हैं तो फॉलिक एसिड हो जाएगा। फॉलिक एसिड, एनीमिया अकर्स ड्यू टू फॉलिक एसिड। ठीक है, अगर 40 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग जनरली विच एल्यूमिनियम आयंस यूज्ड? एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लेसिड एंड डी पोटास एलम। ठीक है, ये एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है। तो अगर हम इसके आंसर की बात कर लेते हैं तो ये हो गया पोटास एलम। ठीक है, अगर इसके हम आंसर की बात कर लेते हैं तो ये हो गया पोटास एलम। आंसर जो हो गया वो आंसर नंबर डी पोटास एलम हो गया। ठीक है, पोटास ALUM एलम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो हो गया वो पोटास एलम। अब अच्छे से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पोटास एलम इज़ द राइट आंसर। एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे टॉप 40 क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉप 40 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मेड ऑन वे यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।